साथियों, अक्सर आप पूजा स्थान में जाते हैं या कहीं हवन कीर्तन में जाते हैं, कहीं पर भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं जहां पर कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वहां पर बोलते हैं पंडित जी, जो पुजारी होते हैं, वो बोलते हैं अक्षत पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूल पूंगी फल समर्पयामी। और आपने कभी ये नहीं सुना कि अगरबत्ती समर्पयामी। ऐसा क्यों? आज का जो टॉपिक है हमारा इसी पर है कि अगरबत्ती को पूजा स्थान में क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो टॉपिक है, देख रहे हैं पूजा स्थान में कितना शुभ है और कितना अशुभ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और लाया हूं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त फ्रेश टॉपिक, जिस पर कई तरह के सवाल जवाब चल रहे थे हमारे कमेंट्स के ऊपर। लेकिन सोचा कि आज इस पर वीडियो बना ही दूं ताकि आपको पता चले कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है। साथियों, बिना साइंस के, बिना लॉजिक के दुनिया में कोई बात नहीं होती। और जो लोग साइंस के और लॉजिक के बिना या किसी ऑथेंटिसिटी के बिना कोई बात करते हैं तो वो बात हवा में उड़ जाती है, कोई इसको मानता नहीं। साथियों, बांस को जलाना नहीं चाहिए, ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। और हमारे जो सनातन धर्म में, पूरे भारतवर्ष में और जहाँ पर भी और देशों में भी बहुत सी संस्कृति में इस बात को माना जाता है कि बांस का जलाना अच्छा नहीं होता। इसके पीछे कोई धर्म क्रम या कोई ऐसा कारण रहे ना रहे स्पिरिचुअल, लेकिन इसके पीछे साइंस काम करती है। जब बांस होता है, जब बांस को जलाया जाता है, उसमें बहुत सारी जो है टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। उसमें कई ऐसे भी इसके अंदर मेटल होते हैं जैसे कि लेड जैसी चीज़ें होती हैं। तो लेड ऑक्साइड जो है हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि आप बांस को जलाएंगे तो आपका जो है कुल नाश हो जाएगा। कुल का नाश क्या होता है कि जिससे कि आने वाली जो जनरेशंस हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती, पैदाइश वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कारण क्या होता है कि इसमें से जो गैसेज निकलती हैं, जितने भी इसके अंदर टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं, वो हमारी फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, उसको ख़राब करती हैं। और ऐसा होने से क्या होता है कि आगे समस्या बढ़ जाती है। फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स के लिए भी इनकी जो हवा होती है, इनकी जो गैसेज होती हैं, वो सबकी सब अच्छी नहीं होती, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। साथियों, जैसे कि हम बताते रहते हैं कि आप ये जो बांस का प्रयोग है, अगर बांस को घर में जलाएंगे, आसपास कहीं एनवायरनमेंट में कहीं पर जलाएंगे तो इनसे गैसेज निकलती हैं और इनसे होते हैं पितृदोष पैदा। और इसमें इंटरनेशनल स्टडी हो चुकी है, बहुत सारे देशों में इसके ऊपर शोध हो चुका है। और शोध से ये पता चला है कि इसकी जो निकलने वाली फ्यूम्स होती हैं वो हमारे लंग्स के लिए भी अच्छी नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि जो अगरबत्ती बनती है, अगरबत्ती बनती ही बांस से है। जब अगरबत्ती बांस से बनेगी तो उसको अगर जलाएंगे तो इसका मतलब, इन अदर वर्ड्स, हम बांस को जला रहे हैं। बहुत पुराने समय में एक बार ऐसा समय भी गया था जबकि बांस की बहुत बड़ी कमी हो गई थी और हमारा जो समाज था, मानव समाज है, बहुत कुछ बांस पर टिका हुआ था। जितनी भी चीज़ें घर में बनती थी दैनिक प्रयोग की, वो सबके सब बांस की बना करती थी। और बांस के जो है जो गुण थे, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी होती थी और जंगल उसके थे हरे भरे। तो ये डर था मानव को कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम बांसों को ख़त्म ना कर दें। और पुराने समय में वो जो जंगल थे उनमें आपस में फ्रिक्शन होने से भी आग लग जाया करती थी, बांस वैसे ही कम हो जाया करते थे। जीवन का आधार बांस, इसमें जो आपने देखा चारपाई बनती है, हमारे जो छप्पर बनते हैं, जो हमारी झोंपड़ियाँ बनती हैं, हर जगह पर बांस का जो है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और गिरधर ने भी 2 लाइनें लिखी हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरो नद नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग। और पुराने टाइम से लेके अब तक जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, बांस आसानी से मिलता है, बांस की छड़ लेकर चलते हैं, सहारा भी होता है हमारे जीने का वो और चलने का। अब आते हैं तो जब बांस को हम यूज़ ना करें, बांस की अगरबत्ती को यूज़ ना करें तो क्यों करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि इसमें से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। तो वो जो टॉक्सिन गैसेज निकलती हैं वो सबके सब हमारे घर के अंदर एनवायरनमेंट में, एनक्लोजर में, जहाँ कमरे बने हैं, जहाँ बिल्डिंग बनी है, जब उसके अंदर उसको जलाएंगे तो वो उतने से एनवायरनमेंट के अंदर जाने के बाद में वहाँ के रहने वालों को नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन जहाँ कहीं पर खुला स्थान हो, आपने देखा है बहुत बार जो है खुली जगह पर, या बहुत बार बाहर कहीं जो बड़े बड़े गार्डन होते हैं या कहीं पर ऐसे भी पेड़ होते हैं बड़े बड़े, यहाँ तक कि दरगाहों पर भी बहुत बार जो है इसको अगरबत्ती को जलाया जाता है। जब ये खुले में जलती है तब इससे सिर्फ एरोमा वहाँ की यूज़ होती है। ये जो गैसेज है शायद उतनी ज़्यादा घुट के नहीं रहती जितनी कि घर में रहती है। तो अपने घर में आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करना बंद करो। अगरबत्ती हमें अपने घर के अंदर पूजा के लिए या किसी भी काम के लिए, एरोमा के लिए, खुशबू के लिए भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छी क्या चीज़ रहती है मैं बताऊँ, सबसे अच्छा रहता है गाय के
घी का दीपक, और वो भी अगर आटे में बनाते हैं आप तो सबसे बढ़िया रहता है। आटे के अलावा उसको आप जो है जो पीतल की एक इसकी दीपक के लिए बनी बनाई चीज़ मिलती है जिसके अंदर के दीपक के अंदर आप उसमें जला सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। रुई का जो कॉटन होती है असली रुई होनी चाहिए, सिंथेटिक रुई कोई रुई नहीं होनी चाहिए। असली जिसको कहते हैं हम कपास की बत्ती हो, और ये जो आटे का होता है उसमें देसी घी के अलावा अगर आपको जलाना है तो आप जो है बहुत सारे तेलों का, कई तरह के तेल होते हैं, उनका तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यहाँ तक कि शनि के लिए बहुत बार हम आमतौर पे जो सरसों का तेल होता है उसका दीपक जलाते हैं। ये सभी दीपक जितने भी अच्छे हैं, यहाँ तक कि जो धूप होती है, अगर धूप जलाते हैं, धूप का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है। और भी कई तरह की एसेंस आती हैं, उन सबका इस्तेमाल करो। और धूप के अंदर एक जो है हवन सामग्री वाली भी आती है, बहुत अच्छी होती है। अगर घर में आपको घुटन महसूस होती है, नेगेटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ अनजान सी नेगेटिविटी घूम रही है जो हमें परेशान करती है, और उससे कई बार आपको वहम होता है, अगर ऐसा घर में हो रहा है तो आपको मार्केट से ऐसी धूप मिल जाएगी जिसके अंदर गुग्गल या लोबान भी होता है। उसकी एरोमा बहुत ज़्यादा पवित्र करती है एनवायरनमेंट को। तो आपने क्या करना है, अब के बाद आपने अवॉइड करना है, नहीं यूज़ करनी है आपने अगरबत्ती बांस की बनी हुई। आजकल जो है इसकी आर्टिफिशियल भी आनी शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर बांस नहीं होता, उसके अंदर कुछ और सिंथेटिक चीज़ लगी होती है साथियों, वो भी टॉक्सिन होती है, वो भी प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, उसको भी यूज़ नहीं करना। तो साथियों वो सब कुछ जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया, जो चीज़ें शास्त्र संवत नहीं है, डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और अपने घर में अगर आप यूज़ करते हैं अगरबत्ती का, तो वहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी सांस के लिए, उनकी जो ब्रीदिंग होती है उनकी ख़राब हो सकती है, उनके अंदर भी जो है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथियों मैंने आपको समझाया कि अगरबत्ती का इस्तेमाल कभी भी अपने घर में पूजा के लिए ना करें, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी ना करें, क्योंकि इससे फैलता है बहुत ज़बरदस्त पोल्यूशन। और आपको पता पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो आज की डेट में वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। साथियों लगता है मुझे कि आपको जो है मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो उस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो आज और अभी कर लें, ताकि आपको जो है जो मेरी नई नई वीडियो हैं वो आपके पास आती रहें और आपको ज्ञान मिलता रहे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करना तो बनता ही बनता है, और साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आऊँगा, साथ में आपको बताऊँगा उसका साइंटिफिक लॉजिक, तभी बनेगा वो पॉइंट ऑथेंटिक। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।